सिंड्रेला की जादुई कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत और दयालु लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसका बचपन बहुत ही खुशहाल बीता। लेकिन जब उसकी माँ का निधन हो गया तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई माँ एक निर्दयी और अहंकारी महिला थी। उसकी दो बेटियां भी थीं जो अपनी माँ की तरह ही घमंडी और निर्दयी थीं। सिंड्रेला के पिता को लगा कि उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब उसके देहांत हो गया, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे एक नौकरानी की तरह काम पर लगा दिया। सिंड्रेला की कठिन जिंदगी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को उसकी सुंदरता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे हमेशा उसे गंदे और पुराने कपड़े पहनने को कहती, घर का सारा काम करवाती और खुद महंगे कपड़े पहनकर राजसी जीवन जीती। सिंड्रेला को रसोई में सोने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां चूल्हे की गर्मी और राख उसके कपड़ों को और गंदा कर देती थी। इसी वजह से उसकी सौतेली बहनों ने उसका नाम सिंड्रेला रख दिया, जिसका मतलब होता है राख से सनी हुई लड़की। राजकुमार के महल में एक भव्य समारोह। एक दिन पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि राजकुमार एक भव्य नृत्य समारोह, रॉयल बॉल, का आयोजन कर रहा है, जिसमें वह अपनी होने वाली पत्नी को चुनेगा। इस खबर से सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वे चाहती थीं कि राजकुमार उनमें से किसी एक को अपनी दुल्हन बनाए। वे अपने सबसे सुंदर गाउन, कीमती गहने और महंगे जूते पहनने में जुट गईं। लेकिन जब सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ से बॉल में जाने की अनुमति मांगी, तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तुम महल में जाओगी अपने गंदे कपड़ों और जली हुई राख जैसे चेहरे के साथ? ये कभी नहीं हो सकता। सौतेली माँ ने उसे इतनी मेहनत वाले काम दे दिए कि वह महल जाने के बारे में सोच भी न सके। जादुई परी की मदद। जब उसकी सौतेली माँ और बहनें महल चली गईं, तो सिंड्रेला अपने अकेलेपन पर रोने लगी। वह बेहद उदास थी और सोच रही थी कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई और एक जादुई परी, फेरी गॉडमदर, वहां खड़ी थी। परी ने प्यार से कहा, प्यारी बच्ची, मत रो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी बॉल में जाओगी और वहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिंड्रेला का जादुई रूपांतरण। जादुई परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सिंड्रेला के पुराने फटे कपड़े एक सुंदर चमकते गाउन में बदल गए। उसके गंदे पैर अब कांच के जूतों, ग्लास स्लीपर्स से सजे थे। फिर परी ने एक कद्दू को एक शानदार रथ, कुछ चूहों को घोड़े को रथ चालक में बदल दिया। सिंड्रेला बेहद खुश थी, लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, यह जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक ही चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजे हो जाए तो जादू समाप्त हो जाएगा। बजाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजकुमार से पहली मुलाकात। सिंड्रेला महल पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, वहां मौजूद हर किसी की आंखें बस उसी पर टिक गईं। उसकी खूबसूरती और शालीनता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमार को भी पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वह सीधे उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर कहा, क्या मैं आपको एक नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? सिंड्रेला मुस्कुराई और उन दोनों ने पूरे महल में सबसे सुंदर नृत्य किया। अचानक समय समाप्त। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक महल की घड़ी ने 12 बजाना शुरू किया। सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई और वह घबराकर भागने लगी। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। भागते समय उसका एक कांच का जूता सीढ़ियों पर गिर गया। राजकुमार की तलाश। राजकुमार ने तय कर लिया कि वह सिंड्रेला को खोज कर ही रहेगा। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि जिस लड़की के पैर में यह कांच का जूता फिट आएगा, वही उसकी दुल्हन बनेगी। राज्य भर की सभी लड़कियां यह जूता पहनने की कोशिश करने लगीं, लेकिन किसी के भी पैर में वह फिट नहीं आया। सिंड्रेला को ढूंढ लिया गया। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा, तो उसकी सौतेली बहनों ने भी जूते को पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर इतने बड़े थे कि वे जूते में फिट ही नहीं हुए।
सिंड्रेला को भी कोशिश करने की अनुमति दी गई। जैसे ही उसने जूता पहना, वह एकदम फिट आ गया। उसी समय जादुई परी फिर प्रकट हुई और उसने सिंड्रेला को फिर से उसी सुंदर खुशहाल अंत राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने सिंड्रेला को महल में अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और वे बहुत ही खुशहाल जीवन बिताने लगे। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को उनके बुरे व्यवहार की सजा मिली और सिंड्रेला ने कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें माफ कर दिया। सीख: दया और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। सच्चा प्यार और ईमानदारी कभी हारते नहीं है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।